रूम बेटा कैसे हो? मकसूद बेटा ठीक हो? जी बेटा, आपको नजर आ रहा है ये हैश फंक्शन? स्क्रीन नजर आ रही है बेटा सबको? यस सर। ओके, आज बेटा हम डिस्कस करेंगे हैश फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका अगर हम इंट्रोडक्शन में जाएं तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाना हो या जाना हो तो हम चेक करते हैं कि क्या मैसेज हमारे मतलूबा जगह से आया है या किसी और जगह से आया है। नंबर एक चीज़। दूसरी जगह हम ये चेक करते हैं कि क्या भेजने वाले ने जो मैसेज भेजा है एग्जैक्ट वही हमारे पास आया या चेंज हुआ है या दरमियान में कहीं पे जो है गड़बड़ हुई है। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा हैश फंक्शन का। हैश फंक्शन का काम क्या होता है? सर एक दफा रिपीट कर दो। जी बेटा, एक सेकंड बेटा, मैं जरा आ रहा हूँ। सर एक बार रिपीट कर दो। एक सेकंड बेटा, मैं करता हूँ, एक सेकंड। सॉरी बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा जी, हैश फंक्शन की बात कर रहे थे। आपको मैं एग्जांपल से बेटा क्लियर करता हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। आवाज आ रही बेटा सबको? यस सर। ओके, फर्ज करते बेटा हमारे पास यहाँ पे एक बंदा है, इसको हम नाम देते हैं ए का। यहाँ पे है एक और है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसको हम नाम देते हैं बी से। अब इसने यहाँ पे एक जो है वो कोई मैसेज भेजा है, कोई कोड भेजा है, कोई फाइल भेजी है, कुछ भी आप ऐसा भेजा है, टेक्स्ट वगैरह जा कोई भी आप उन्हें फाइल भेजी है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये फाइल जो है ये वाकई एक ही तरफ से आई है। दूसरी ये चीज़ चेक करेंगे कि क्या ये फाइल जो है वो वही फाइल है जो इसने भेजी है। मिसाल तौर पर इसने फाइल में लिखा हुआ है 1 2 3, सपोज कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे मिलती है तो हम देखते तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 9। अब यहाँ पे फाइल में जो है चेंजिंग्स आ गई। ठीक है, ये वो वाली फाइल यही है, डेटा वो नहीं है। अब इस चीज़ को जो है चेक करने के लिए दरमियान में हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम यूज करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हैश फंक्शन। ठीक हो गया। अब हैश फंक्शन का क्या काम है, ये जब फाइल भेजेगा ये क्या करेगी, हैश फंक्शन उस फाइल में जो भी डेटा है उसको हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम कहते हैं हैश कोड कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हुआ है हैश, एच कैपिटल एच जो हमारे पास है ये हैश फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, हैश एल्गोरिदम के लिए। और स्मॉल एच जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं हैश कोड के लिए। जब फाइल यहाँ पे आई इसमें, इसने वहां पे उस फाइल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, किस में, कोड्स में। तो हमारे पास क्या आ गया, एक कोड आ गया। अब ये फाइल जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे भी उसके पास वही हैश का जो है वो एल्गोरिदम होगा, फंक्शन होगा। वो इस फाइल को यहाँ पे डालेगा और चेक करेगा, ये एक और कोड यहाँ पे जनरेट होगा, हैश कोड। अब इसका जो हैश कोड है और इसका हैश कोड है अगर तो आ जाते हैं सेम, तो इससे मुराद ये है
कि ना तो फाइल में कोई चेंजिंग हुई है और ना ही किसी और ने भेजी है सिवाय ए के। अगर वो चेंज आता है, सेम नहीं आता, ठीक है, सेम जो है वो नहीं है, तो वो क्या होगा, या तो उसने फाइल नहीं भेजी, अगर उसने भेजी तो दरमियान में कहीं पे चेंज हुई है। अब ये करता है हैश फंक्शन का काम। हैश फंक्शन एक हैश कोड जनरेट करता है, जो कोड इसके पास भी वो कोड होता है, वो कोड यहाँ पे भी जनरेट होता है, एक यहाँ पे जनरेट होता है, एक कोड यहाँ पे जनरेट होता है, वो फाइल के साथ ही कोड लग के आता है। जैसे कि आप जो समझ लें कि एक आपके पास सॉफ्टवेयर, उसके साथ एक की है, तो अब ये आपके पास आ गया, तो आपके पास भी इस सॉफ्टवेयर को आप जब कैलकुलेट करते हैं हैश फंक्शन है, तो आपके पास जहाँ पे भी एक की आ जाती है, आप इन कीज को मिलाते हैं जो इसके साथ आई है और जो आपने जनरेट की है। अगर तो ये सेम है तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेम बंदे ने फाइल भेजी है और फाइल जो है वो दुरुस्त हालत में है। अगर ये नहीं है तो फाइल जो है हमारी कहीं पे गड़बड़ हुई है। अब ये हमारे पास है हैश फंक्शन का काम है। अब जो हैश फंक्शन जो है, कोड जो हम हैश फंक्शन से जनरेट करते हैं, वो बहुत ही छोटा सा कोड होता है। हेक्साडेसिमल में आपके पास वो मुख्तलिफ बिट्स में होता है, मुख्तलिफ एल्गोरिदम है, मुख्तलिफ कोड जो है वो जनरेट करते हैं। तो उसका ये होता है कि वो कोड जो है उस फाइल को चाहे जितनी दफ़ा मर्जी हैश से आप गुजारेंगे हैश फंक्शन से, तो हमेशा एक ही कोड जनरेट होगा अगर वो फाइल चेंज नहीं हुई। तो अगर फाइल थोड़ी सी भी चेंज हुई तो हैश कोड में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल चेंज हुई है। अब बोलें बेटा, समझ आई हैश फंक्शन की? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। सेकंड ये है कि अभी कनेक्शन इशू आ रहा था पिछले भी 2 मिनट से, तो मैंने आपको वॉइस भेजी भी थी कि सर वो कनेक्शन इशू आ रहा है, तो शायद आपको पता नहीं चला आवाज़ ना आने की वजह से। हो तो एक सकता दफ़ा है, रिवाइज कर दीजिएगा। मैं बेटा दोबारा कर तो कोई मसला नहीं है। जी सर एक दफा सर स्क्रीन ऑफ करके दोबारा शेयर करते हैं, स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक सेकंड बेटा। सर आपकी स्क्रीन भी शो नहीं हो रही, ऊपर से मेरे 2 मिनट का इल्म जाया हो गया, जरा 2 मिनट का इल्म दोबारा दीजिएगा। अच्छा जी, अब हो रही है शो? यस सर हो रही जी है। सर। जी सर। ओके बेटा, हैश फंक्शन के बारे में बेटा भी मैं आपसे बात कर रहा था कि हैश फंक्शन क्या होता है। आपको बोर्ड पे चेक करते हैं। चलो अगेन बेटा मैं चलो बता देता हूँ। यहाँ पर एक है सेंडर, स्क्रीन शो हो रही है बेटा सबको? सर स्क्रीन के मिडिल में ना इशू आ रहा है, मोबाइल फ़ोन सर में भी और स्क्रीन, सिस्टम में भी। जी सर, स्क्रीन के मिडल में ना दरमियान में एक बॉक्स आ रहा है। यार ये बॉक्स का बड़ा मसला है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अब बॉक्स से ये मैंने बाहर कर दिया, ठीक है? नहीं सर एज इट इज़ है। सर अब ऐसे ही है, सेम। सेम सर ही है एक्चुअली जी। स्क्रीन जो है ना अपनी स्टक हो गई है। स्क्रीन तो सर यहाँ आप ऑफ करके दोबारा शेयर करें स्क्रीन। सर आपने अच्छा वो चलो मैं प्रॉक्सी ओपरा मिनी तो नहीं डाउनलोड किया हुआ? कभी कभी जब करता है ना तो इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। नहीं बेटा, मैं मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ या फिर ये गूगल क्रोम। अच्छा जी चले चेक करना। जी, आप ठीक है? सही हो गया सर। यस सर यस ठीक हो सर। गया। अच्छा, ये भी अब नज़र आ रहा है आपको बोर्ड? अब ठीक है बिल्कुल। सर हैश फंक्शन वाला फर्स्ट पेज आ रहा है, उसके बाद से मतलब स्क्रीन स्टक है थिंक से। स्लाइड शो हो रही है सर, फर्स्ट स्लाइड। ओके, अब यस सर, बोर्ड भी आ गया। बोर्ड आ गया, ठीक है जी। बोर्ड पे अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हमारे पास बेटा एक है यहाँ पे, एक बंदा है वो है सेंडर, एक यहाँ पे बंदा है वो है हमारे पास है रिसीवर, ठीक है? ये इसको कोई फाइल जो है इस तरीके से इसको सेंड करता है, कोई फाइल, ठीक है? अब ये यस चेक सर। चेक करना चाहता है कि जो फाइल है वो ये इसको हम ए का नाम देते हैं, ए ने सेंड की है या कहीं और से आई है। दूसरी बात यह है कि जो फाइल इसने सेंड की है एग्जैक्ट वही है। मिसाल तौर पर इस फाइल में हम कहते हैं कि हमारे पास है ए बी सी है, तो क्या उस फाइल जो रिसीव किया वो इसी में ए बी सी है या कुछ और तो नहीं लिखा हुआ? अब इस मकसद के लिए जो हम क्या करते हैं, इस ऑथेंटिकेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम
यूज करते हैं यहाँ पे हैश फंक्शन का। ठीक है, अब हैश फंक्शन का क्या काम होता है? हैश फंक्शन उस फाइल को हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड आपने शायद पढ़े होंगे, जिसकी बेस 16 होती है। ठीक है ना, आपके पास कोई नंबर है, यानी कि ए है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसकी जो है वो 16 बेस वाले को कोड को क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। अब ये क्या करता है, हेक्साडेसिमल कोड में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब ये फाइल जो है वो फाइल प्लस उसका ये कोड, हैश कोड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, स्मॉल एच से हम जो है वो कोड कहते हैं, और कैपिटल एच जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम कि वो उसका हैश कोडिंग हो रही है या उसका फंक्शन यूज हो रहा है हैश कोड का। ये आपके पास फाइल है और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पहुँचती हैं। इसके पास अपना एक हैश कोड का जो है वो फंक्शन होता है, वो फाइल को दोबारा हैश कोड में जो है अपनी तरफ से जो रिसीवर है वो डालता है। वहाँ से भी एक जो है हमारे पास क्या होता है कि हैश कोड जो है वो जनरेट होता है। अब फाइल के साथ जो हैश कोड आया था और ये वाला हैश कोड है, ये चेक करता है, कंपेयर करता है कि ये सेम है या नहीं है। अगर तो ये सेम है तो इससे मुराद ये है कि फाइल भेजने वाला ए ही है और फाइल भी सही सलामत है। अगर यहाँ पे जो है वो सेम नहीं आते तो मतलब ये है कि या तो फाइल के साथ कुछ चेंजिंग की गई है या फिर फाइल एस ने भेजी नहीं है, ये ए ने भेजी नहीं है। समझ आई हैश कोड क्या करता है? यस सर। हैश कोड सिंपली Yes, sir. एक हेक्साडेसिमल जो है वो कोड जनरेट करता है, जो कि फाइल के साथ ही अटैच होके आपके जो रिसीवर है उसके पास चला जाता है। रिसीवर के पास भी एक फंक्शन होता है हैश कोड का, वो उस फाइल को दोबारा हैश कोड में डालता है और एक नया कोड जनरेट करता है। अब जो नया कोड जनरेट करता है और जो फाइल के साथ जो हैश कोड आता है, उन दोनों को वो कंपेयर करता है कि ये ठीक है या सही नहीं है। अगर दोनों तो सेम आ जाते हैं तो इससे मुराद यह है कि वो फाइल जो है उसी बंदे ने भेजी है और सही फाइल है। अगर वो उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो इससे मुराद है या तो फाइल में दरमियान में कहीं गड़बड़ हुई है या फिर उस बंदे ने भेजी नहीं है। ये हमारे पास है हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई बात? Yes, sir. अब हम आते बेटे इसके सर बोलें। आपने कहा कि जो सेंडर और रिसीवर है ये दोनों अपने हैश कोड्स कंपेयर करेंगे, जी जी, तो ये तो सर बहुत फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं इतना लंबा नहीं होता ये। इसका ये नहीं, ये होता तो है कुछ भी हो सकता है ना यूनिवर्सली। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जो हैश फंक्शन इसकी खूबी ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का जो है ना वो कोड जनरेट करते हैं। पूरी की पूरी फाइल जो है, मिसाल के तौर पर एक फाइल है वो है 10 गीगाबाइट की, फर्ज करते हैं हम, ठीक है, वो सेंड करता है। जो कोड होगा वो चंद किलोबाइट्स में होगा। तो ये इतना लंबा जो है प्रोसेस या इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता, ये बहुत शॉर्ट सा प्रोसेस होता है जिसमें वो जनरेट करके चेक कर सकता है ऑथेंटिकेशन को। ठीक है। क्लियर हुई बात बेटा? जी जी सर बोले। मेरा फिर क्वेश्चन वही है, जो रिसीवर है जी जी, वो किस तरह गेस करेगा कि किस टाइप का आगे से इनपुट आ रही है? गुड। आपके पास जो फाइल आती है ना, ठीक है, फाइल आती है, फाइल के साथ वो जो हैश कोड जो जनरेट किया होता है सेंडर ने, वो साथ ही अटैच करके आ जाता है। तो जब वो रिसीवर है उसके पास हैश कोड भी आ जाता है जो कि सेंडर ने जनरेट किया होता है, और सेंडर की फाइल भी आ जाती है। अब रिसीवर क्या करता है कि उस फाइल को अपने हैश फंक्शन में लगाकर एक नया हैश कोड जनरेट करता है। अब जो रिसीवर ने हैश कोड जनरेट किया है और जो फाइल के साथ लग के हैश कोड आया है, इन दोनों को वो कंपेयर करता है और इससे उसे मालूम होता है कि वो फाइल जो है वो सही है या नहीं है। क्लियर हुई तो बात? सर फिर अगर फाइल भी सेंड कर रहे हैं जी जी, तो इनका भी पर्पस क्या है हैश कोड क्रिएट करने का? पर्पस ये होता है कि दरमियान में कोई हैकर है, ठीक है, उसने फाइल को जो है ना चेंज कर दिया, या फाइल उस बंदे ने भेजी नहीं, किसी और ने वो बंदा बन के फाइल भेज दी है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो है फाइल भेजने वाला कौन है और फाइल जो है वो ओरिजिनल हालत में है या नहीं है, इसका पर्पस ये है, ठीक है, जी सर। अथेंटिसिटी के लिए। अच्छा जी, हम आते हैं ये हमारे पास हैश फंक्शन है। हैश स्क्रीन आ रही है बेटा, शो हो रही है हैश फंक्शन की स्लाइड्स शो हो रही हैं सबको? नो सर। नो सर। अच्छा,
आप हो रही हैं बेटा? दूसरी बार आ गया। हो रही हैं बेटा आप शो? यस सर। ओके बेटा, यस सर। ओके। अच्छा जी, हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन है, हैश फंक्शन की एक एग्जांपल है, इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एमडी हमारे पास है, मैसेज डाइजेस्ट, वो क्या होता है। कॉमन कुछ टाइप्स हम देखेंगे हैश फंक्शन की, कुछ एल्गोरिदम्स हैं, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो हम बेटा आज देखेंगे इसमें। ठीक है, मैं बच्चियां नु नहीं दिंदा जा। अच्छा तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन विच कन्वर्ट्स न्यूमेरिकल इनपुट वैल्यू इनटू एन अदर कंप्रेस्ड न्यूमेरिकल आउटपुट वैल्यू। कंप्रेस से मुराद क्या है कि बिल्कुल छोटी सी वैल्यू आपको दे देता है। द आउटपुट ऑलवेज will be a fixed length. It is called compression function. आपके पास जो आप एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप जो है 16 जो है वो बाइट का जो है एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। आपके पास फाइल चाहे वो 8 मेगाबाइट की है, चाहे वो 100 मेगाबाइट की है, चाहे 1 GB की है, तो जो भी फाइल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 16 बाइट के एल्गोरिथम के मुताबिक ही आएगा। वो आपके पास जो है उतने ही डिजिट वो जनरेट करेगा हर फाइल के। बस फर्क ये होगा कि उसकी जो स्कीम होगी हर फाइल की जो है, अगर डिफरेंट फाइल है तो हर एक की जो स्कीम होगी वो कोड होगा वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास लेट वी हैव अ मैसेज m having any length, when we apply a hash function on it we get a fixed length output which is very less than the input message। जो हम इस पे अब जब अप्लाई करेंगे हैश फंक्शन तो हमारे पास कुछ हैश वैल्यूज आ जाएंगी जो कि एक फिक्स लेंथ की, मैंने अभी जैसे बताया कि 16 बाइट की आपके पास आएगी, चाहे वो फाइल जितने मर्जी बाइट की हो या मेगाबाइट की हो या गीगाबाइट्स की हो। सपोज हम करते हैं इफ द फिक्स साइज इज 5 बिट, सपोज करते हैं 5 बिट का है, देन इट विल बी रिमेन द सेम फॉर एनी इनपुट लेंथ ईदर 10 बाइट 10 बिट और द 1000 बिट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुई बात बेटा? सर रिपीट कीजिएगा काइंडली, अगेन रिकनेक्ट इशू आ रहा था। इसमें है बेटा कि आपके पास फाइल चाहे जितनी बड़ी होगी ना, उसके ऊपर जी जब सर। आप वो एल्गोरिदम यूज करेंगे तो आपके पास जी फर्ज करें 10 फाइल्स हैं, ठीक है, एक है 1 जी MB के, एक है 1 GB की, एक है 500 MB की। जब उससे कोड जनरेट होगा ना, वो कोड होगा बेटा आपके पास, सपोज हमने वो 16 बाइट का बनाया है एल्गोरिदम, तो वो 16 बाइट का ही रहेगा चाहे वो फाइल जो मर्जी हो। हाँ अलबत्ता उनमें जो कोड होंगे, जो वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंट फाइल्स ही तो डिफरेंट वैल्यूज होंगी, लेकिन उनकी जो जी लेंथ है वो फिक्स्ड लेंथ होगी। ठीक है, जी सर। ये हमारे पास है कोई मतलब एक डायग्राम सर वर्टिकल। हाँ बोले। मतलब कि फाइल का साइज मैटर नहीं करता? नहीं करता, एग्जैक्टली। ओके ठीक है सर। जी आपके पास बेटा कोई ये एल बिट्स है, यानी कोई लेंथ है आपके पास कोई मैसेज की है, वो हैश कोड में आती है। हैश कोड को जो है छोटी सी, अब देखो ना कितनी बड़ी लेंथ थी, अगर आप देखें वो ऊपर वाली स्लाइड, आप थोड़ा सा डायग्राम देखें, ये वाली बेटा देखें कितना बड़ा मैसेज है ये वाला, और यहाँ पे आपके पास बिल्कुल छोटी सी आपके पास ये आउटपुट मिल रही है। ठीक है, तो इससे मुराद है हैश फंक्शन क्या कर देता है, उसको ये बड़ी चीज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है उसको। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है, ये जो वैल्यू है, हैश वैल्यू है, इसको हम जो है वो डाइजेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, हजम करना, या दूसरे अल्फाज में बड़ी चीज को बिल्कुल छोटे 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 हिस्सों में करके आखिर में बिल्कुल छोटी सी आउटपुट देना। तो इसमें हम डाइजेस्ट का भी एक जो है वो फीचर आएगा वहां पे, वो हम देखेंगे। अब हमारे पास जो है कुछ एग्जांपल हैं। हमारे पास एक वर्ड है फॉक्स है, उसके ऊपर जो है ये हैश फंक्शन हुआ है, और साथ में कुछ जो है जनरेट हुआ है, हेक्साडेसिमल कोड जनरेट हुआ है। इसको हम जो है हैश सम भी कहते हैं, चेक सम भी कहते हैं, और इसको हम हेक्साडेसिमल कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास एक और फाइल है जिसमें जो है कुछ वर्ड्स हैं, वहां पे लिखा हुआ है द रेड फॉक्स रन्स अक्रॉस द आइस। नेक्स्ट में जो है थर्ड में हम देखें तो हमारे पास द रेड फॉक्स वॉक्स अक्रॉस द आइस। अब सेकंड और थर्ड में हमारे पास वॉक और रन का जो है वो डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों में देखेंगे कि
हैश सम में जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो टोटल एक दूसरे से डिफरेंस है, ठीक है ना, ये सारी डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो फाइल है वो सेम है या नहीं है। क्लियर? अगर सेकंड और थर्ड में हमारे पास सेम ही चीज होती तो सेम ही कोड हमारा जनरेट होता, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो फाइल है वो सेम है या नहीं है। क्लियर हुई बात बेटा? जी सर। फीचर्स की तरफ अगर हमारे पास आ जाएं तो हम देखते हैं वी विल गेट ऑलवेज फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। हमारे पास जो होती है वो फिक्स लेंथ ही होती है। मैंने भी बताया जैसे कि अगर आपके पास 4 बिट है, 5 बिट है या 10 बिट का आपके पास अगर एल्गोरिदम है तो हमारे पास हमेशा 10 बिट ही आएगी, फाइल पे मैटर नहीं करती। वी गेट द ऑलवेज वेरी स्मॉल और कंप्रेस्ड आउटपुट। हमारे पास आउटपुट जो होगी वो बिल्कुल छोटी होगी, फाइल चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्ट। जो हमारे पास जो वैल्यूज है, जो हमारे पास हैश कोड आ रहा है उसको हम डाइजेस्ट भी कहते हैं। वेरी स्मॉल आउटपुट फॉर लार्ज डेटा। प्रॉपर्टीज की तरफ अगर हम आ जाएं तो प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं दिस फंक्शन इज नॉन रिवर्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल है कि आपके पास अगर एक मैसेज जो है वो कन्वर्ट हो गया हैश कोड में तो वो हैश कोड दोबारा उस मैसेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है? Can never be convert a hash value into again a message. It's only one way function. It is very fast क्योंकि बड़े को छोटा करना है तो इसलिए ये fast है. Always same hash value will be generated every time when it is uses for the same message. ये दी है थोड़ा सा बेटा, इसमें टाइपिंग का थोड़ा सा एरर है। द सेम मैसेज, जब आप एक ही मैसेज को एक ही फंक्शन में बार बार आप चलाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा जो है वो सेम ही रहेगा। टू डिफरेंट मैसेज नेवर गिव द सेम हैश वैल्यू, यानी कि हैश वैल्यू 1 हैश वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी हमारे पास अगर फाइल डिफरेंट है। सेम फाइल होंगी तो सेम वैल्यू जनरेट होगी, डिफरेंट फाइल होंगी तो डिफरेंट वैल्यू जनरेट होगी, जिसकी बेस पे हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ आ गई प्रॉपर्टीज की सबको बेटा? अब आ जाते हैं एमडी की तरफ या मैसेज डाइजेस्ट की तरफ। इट जनरेट्स द 128 बिट मैसेज डाइजेस्ट। जो आपके पास आखिर में जो रिजल्ट आता है, वैल्यू आती है, हैश कोड जो जनरेट होता है वो 128 बिट का होता है। वर्किंग क्या होती है इसकी? वर्किंग थोड़ी सी बेटा अच्छे से समझ लीजिएगा। वी ऐड सम पैडिंग इन ओरिजिनल मैसेज। क्यों पैडिंग ऐड करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। Padding will be done so that the total length is 64 bit less than exact multiple of 512. एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ये आपको फिर क्लियर होगी। आपके पास फर्ज करें एक मैसेज है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 850 बिट है। हम क्या करते हैं कि हम 512 का कोई मल्टीपल लेते हैं जो कि इस मैसेज से बड़ा हो। ये इसकी जो लेंथ है वो 850 है, तो अगर हम 512 सिंगल लेते हैं तो 850 से ये छोटा हो जाता है, नहीं हमें इससे ज्यादा बड़ा चाहिए। तो हम क्या करते हैं उसका मल्टीपल यानी उसके 2 से मल्टीप्लाई उसको डबल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 1024 आता है। अब जो हमने 512 का मल्टीपल लिया उसमें से एग्जैक्ट हम 64 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 960। और 960 में हमारे पास अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 850 जो हमारे पास मैसेज था तो हमारे पास 110 आ जाएगा। ये 110 वो पैडिंग होगी जो कि हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कोड है वो है 2000 का या 1200 का कर लेते हैं। 1200 का हमारे पास कोड है। अब जो है ये 512 को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1024 आ जाता है, लेकिन हमें ये कोड हमारा ये जो हमारा मैसेज है ये ज़्यादा बड़ा है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1536 आ जाएगा। अब ये इससे ज़्यादा बड़ा है, इसमें से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 64। जो बिट हमारे पास है वो 64, जो भी हमारे पास मल्टीपल आएगा उसमें से हमेशा हमने 64 बिट सब्ट्रैक्ट करनी है। आखिर में हमारे पास वैसे ऐड होती है, वो हम नेक्स्ट देख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और 13 में से अगर हम
13 में से अगर हम 6 लेस करते तो हमारे पास 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसमें से अब हम 1200 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 272। 272 जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पैडिंग आ जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे 110 आई है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैडिंग आ जाएगी। हम क्या करेंगे, ये हम अपने उसमें ओरिजिनल में हम ऐड करेंगे। अब ये हम पैडिंग हम ऐड क्यों करते हैं, इसका हमारे पास क्या मकसद होता है, जो हमारे पास मैसेज होता है हम उसको जो है 512 के ब्लॉक्स में जो है ना हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ये भी 512 ब्लॉक है, ये भी 512 ब्लॉक है, इन ब्लॉक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब लाजमी नहीं कि हमारे पास जो भी वैल्यू आए वो 512 पे पूरी डिवाइड हो जाए, या उससे कम या ज्यादा हो सकती है। तो कम या ज्यादा उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक्स्ट्रा कुछ हम उसमें ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं पैडिंग। जैसा कि इधर हमारे पास थी 1200 थी तो हमें जो पैडिंग की जरूरत पड़ी वो 272 थी, और हमारे पास जब 850 थी तो उसमें हमें पैडिंग की जरूरत पड़ी 110 पड़ी। इस पैडिंग को हम अपेंड भी कहते हैं, यानी कि कोई चीज उसमें इजाफा किया, पैडिंग कह सकते हैं या फिर अपेंड भी हम कह सकते हैं। अब हमारे पास एक मैसेज है, लाइस ने किया बॉब को, तो हमारे पास मैसेज है, मैसेज जो है वो भी जा रहा है, साथ में हमारे पास जो है वो हैश फंक्शन और उससे जो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट हम कह सकते हैं या हैश वैल्यू कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। मैसेज भी उसके पास गया और उसके पास जो डाइजेस्ट था वो भी चला गया, जो उसका जो कोड जनरेट हुआ है हैश फंक्शन से। अब ये मैसेज क्या करता है, इस मैसेज को हमने बॉब ने क्या किया, उसको जो है उसके ऊपर जो है ना हैश फंक्शन अप्लाई किया और उसने एक डाइजेस्ट या फिर उसने कोड जो है वो जनरेट किया। अब ये वाला कोड जो उधर फाइल के साथ आया था वो भी हमें मिल गया। अब वो क्या करता है, वो चेक कर रहा है कि कंपेयर कर रहा है कि ये जो उसने डाइजेस्ट या फिर ये जो 16 बिट जो है हेक्साडेसिमल कोड जनरेट किया, इसके साथ वो कंपेयर करता है। अगर ये सेम है तो वो हमारे पास जो है वो रख लेगा, और अगर नहीं है तो वो डिस्कार्ड कर देगा कि ये फाइल उसने नहीं भेजी, जैसे फाइल के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। समझ आई बेटा इस चीज की? सर क्वेश्चन है मेरा, जी जी वो जो हमने 64 बिट सब्ट्रैक्ट किया है जी, उसको दोबारा ऐड क्यों करना है? अगर हम ऐड नहीं करेंगे बेटा तो हमारे पास 512 के एग्जैक्ट जो है हमारे पास वो नहीं बनेंगे ब्लॉक। तो जो है अगर 512 के दोबारा जो ऐड ऐड करना है करना है तो फिर सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? जी ये उनका एक मैकेनिज्म है जिसमें हम जो है ना एंड पे हमें 64 बिट चाहिए हो तो वो हमें ऐड करना पड़ता है एल्गोरिथम में। ओके जी, अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। हमारे पास क्या था, 850 है ना सपोज बेटा, ठीक है 850 है, इसमें हमने क्या पैडिंग ऐड की है 110 की। 64 जो हमने सेपरेट किया वो भी हमने ऐड कर दिया। अब टोटल अब देखो काउंट करो कितना, तो वो मल्टीपल 512 का बनता है या नहीं। ठीक है, ये आपके पास 4 आ जाएगा। आगे देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 और ये 6 24 आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा, सॉरी 1 कैरी आ जाएगा, तो ये 1 और 8 9 और 1 10, ये आपके पास 124 आ गया। आप देखो ना ये 512 का आपके पास मल्टीपल बन रहा है। समझ आ रही है बात बेटा? यस सर। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं बेटा। अच्छा, इस एग्जांपल के बाद अब कुछ है कॉमन हैश फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो है मैसेज डाइजेस्ट है, मैसेज डाइजेस्ट 5, इसका 5 वर्जन है, और SHA ये हमारे पास होता है सिक्योर्ड हैश एल्गोरिदम होता है। उसके बाद है सिक्योर्ड हैश एल्गोरिदम 2, सिक्योर्ड हैश एल्गोरिदम 3। ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं हैश फंक्शन के हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। आपकी बेटा मैं जरा अटेंडेंस ले लूं। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम बेटा देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से होते हैं। MD5 हैश फंक्शन प्रोड्यूस a 128 बिट हैश वैल्यू। ये क्या करता है, ये एल्गोरिदम हमारे पास जो फाइल होती है, मैसेज होती है, डेटा होता है, उसका 128 बिट का एल्गोरिदम जो है वो बनाता है। इट वाज डिजाइन फॉर
यूज इन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे बेटा एक टर्म इस्तेमाल हुई है जिसमें जो है हम डेटा को जो है इनक्रिप्ट करते हैं, वो प्रोसेस है। ठीक है, इसका पूरा एक इंशाल्लाह हम लेक्चर बनाएंगे, उसके ऊपर बेटा हम डिस्कस करेंगे। बट वल्नरेबिलिटीज उसमें होती हैं बेटा, कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स उसके आ जाते हैं उसमें, जो वो जब डिस्कवर हुई तो फिर ये जो है बेमकसद रह गया, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो सही नहीं रहा, क्योंकि फिर इससे जो है वो हैकर्स फ़ायदा उठाने लगे। सो इट इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड फॉर दैट पर्पस। However, it is still used for database partitioning and computing checksum to validate file transfer. अब यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बेटा, checksum। checksum जो हमारे पास वो वैल्यूज आती हैं हेक्सा कोड में, हेक्साडेसिमल में, उसको हम बेटा checksum भी बोलते हैं। तो एक तो ये पार्टीशनिंग के लिए इस्तेमाल होता है डेटाबेस में, और दूसरा जो है वैलिडेट करने के लिए कि आया ये फाइल जो है हमारे पास दुरुस्त है या नहीं है, उसके लिए ये अभी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है ये इसको फॉल्स करार दिया गया है। सेकंड हमारे पास है बेटा सिक्योर, आपके पास हैश एल्गोरिथम है, ये जनरेट करता है 160 बिट और तकरीबन ये 20 बाइट्स बनती है। अगर इसको आप बेटा 8 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास 20 बाइट्स बन जाएंगी। इसमें जो हमारे पास होती है वो 40 डिजिट्स लॉन्ग होते हैं, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड होता है उसमें टोटल जो होते हैं वो 40 डिजिट्स होते हैं। MD5 की तरह इसको भी क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ है कमजोरियां या कुछ वीक पॉइंट्स पाए गए, जिसकी वजह से इसका भी इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। सेकंड हमारे पास है हैश कोड 2। इसमें जो है 256 जो है वो इस्तेमाल किया गया, और इसको जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी निस्ट ने जो है वो रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, यूजिंग द ये जो है आपके पास हैश कोड 2 इंस्टेड ऑफ 1 और MD5, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से उसका इस्तेमाल की जगह इसको लाया गया कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हैश फंक्शन आपके पास जो है एल्गोरिथम 256 रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ 256 बिट्स और 64 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ठीक है, यानी कि फिर 256 बिट्स का कोड भेजते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास 64 जो है वो लेंथ होती है डिजिट्स की, या डिजिट्स उसमें टोटल कुल मिला के 64 डिजिट्स होते हैं। वाइल नॉट क्वाइट परफेक्ट, ये भी इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था। करंट रिसर्च इंडिकेटेड इट इज़ द कंसिडरेबली मोर सिक्योर देन इधर, उसकी निस्बत जो सिक्योर है, लेकिन परफेक्ट फिर भी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें भी वीकनेस है। उसमें अगर वीकनेस 10% थी तो इसमें वीकनेस जो होगी वो 2% होगी, लेकिन है सही कुछ ना कुछ। थर्ड की तरफ हम आ जाते हैं। ये एल्गोरिदम है, इसमें जो है वेरिएंट मुख्तलिफ किस्म के आते हैं कि आप इसमें डिजिट्स जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी 64 भी कर सकते हैं, 32, यानी एक आप उसको वेरिएंट के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। विद फार्मर टेकिंग द स्लाइटली लॉन्गर टू कैलकुलेट, और इसमें यह था कि ये टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लेता था बनिस्बत पहले, और उनकी निस्बत जो पहले हमने स्टडी किए थे उन एल्गोरिथम्स की निस्बत इसका टाइम कैलकुलेशन का थोड़ा ज़्यादा था। अब हमारे पास मेन फीचर आ जाता है कि इनको हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला है टू चेक पासवर्ड। अब जब पासवर्ड आपने फर्स्ट सपोज करते हैं कोई जीमेल का अकाउंट या किसी चीज़ का भी आपके पास अकाउंट है, उन्होंने अपने पास जो एक एल्गोरिथम रखा हुआ है कि वो चेक करते हैं कि पासवर्ड जो है वो सही है या नहीं है। जब फर्स्ट टाइम आप पासवर्ड अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो उसका एक हैश कोड बना के उसका रख लेंगे। जब सेकंड टाइम आप एंटर करेंगे तो वो उससे मैच करेंगे कि जो उससे नया हैश कोड जो जनरेट हुआ है वो पहले से रखे हुए हैश कोड के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, अदरवाइज उसको रिफ्यूज कर देंगे या डिनाई कर देंगे। इस तरीके से जो है वो पासवर्ड को हम जो है चेक कर सकते हैं। टू क्रिएट वन वे पासवर्ड फाइल, यानी कि उसको जो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा जो है वो पासवर्ड की फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में आप टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं ले सकते, जैसा कि ये इस्तेमाल होता है यूनिक्स ओएस में, लिनक्स में या फिर विंडोज में। टू यूज द डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी से मुराद क्या है कि डेटा आपके पास सेम आ रहा है या चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है सेंडर ने आपके पास जो है 1 से 10 तक अकाउंट नंबर भेजे हैं, तो आपके पास वही 1 से 10 तक आ रहे हैं, या आपके पास कुछ और वैल्यूज आ रही हैं, या उनकी जो है तरतीब बदली गई है, या उसमें कोई चीज़ ऐड या डिलीट की गई है।
अगर ऐड और डिलीट की गई है तो उसको चेक कर सकते हैं, इसको कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। सेंडर एंड रिसीवर गेट द सेम डेटा। डिजिटल सिग्नेचर्स, ये नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास बेटा इंशाल्लाह डिजिटल सिग्नेचर्स के ऊपर आएगा या उससे नेक्स्ट हो सकता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स को। ठीक है, ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं जब आप ऑनलाइन जो है कुछ पेमेंट या कुछ आप इस तरीके का गेटवे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ होता है। ये हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट हमारे पास अ टिपिकल यूज ऑफ हैश फंक्शन इज टू परफॉर्म द वैलिडेशन चेक्स। कहाँ पे? वन फ्रीक्वेंटली यूजेज ऑफ वैलिडेशन कंप्रेस्ड फाइल कलेक्शन, जैसे कि हमारे पास जिप फाइल आ जाती है, टॉर आ जाती है, रॉर फाइल आ जाती है, तो उसको भी हम चेक करने के लिए देखते हैं कि या आया हमारे पास जो डेटा है वो एग्जैक्टली ऐसे ही है या नहीं है। इसकी मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने अक्सर जो है वो टोरेंट का इस्तेमाल किया होगा। टोरेंट में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हैश वैल्यूज आ रही होती हैं। उस हैश वैल्यूज को जो है आप फाइल में मौजूद जो है हैश वैल्यूज के साथ आप मैच करते हैं। अगर वो सेम है तो फाइल आपके पास जैसे थी वैसे ही आ गई है, अगर वो सेम नहीं है तो फाइल को दरमियान में कहीं पे इंटरप्ट किया गया है। समझ आई बात की बेटा? जी बेटा, अगर है कोई मसला तो बेटा। हाँ जी सर, आ गई है। क्लियर है बेटा? कोई और तो अब नहीं है अटेंडेंस में आपकी? नो सर जी, क्लियर है सर। चलो ठीक है बेटा, इसको आप अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसी के बेस पे एक इस्तेमाल होता है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक जो है वो हम केसेस करेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम है वो हम देखेंगे। अगर ये आपको क्लियर होंगे तो वो आपको जो है ना उसके थोड़ी सी क्लियरिटी इजी हो जाएगी। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अटेंडेंस लग गई है सर? हाँ जी, अटेंडेंस मैंने अभी बेटा कॉपी कर ली आपकी, वही कर रहा था। चलें सर, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह अल्लाह हाफिज।